सीमा हैदर बनी लखपति। अंजू से भी ज्यादा पैसे वाली बन गई है सीमा हैदर। ना सिर्फ सीमा हैदर को फिल्म का ऑफर मिला, बल्कि अब लाखों रुपए की बौछार हुई है सीमा पर। आपको पता होगा दोस्तों, पाकिस्तान गई अंजू पर पाकिस्तान के लोग और वहाँ के उद्योगपति इस्लाम धर्म अपनाने की वजह से अंजू को काफी तवज्जो दे रहे हैं। उसे पाकिस्तान में कई सारे फ्लैट, प्लॉट, मकान, जमीन वगैरह गिफ्ट किए गए, कुछ पैसे भी नकद दिए गए। उसके बाद से अंजू को यूं लग रहा था कि इस्लाम में आकर तो उसने बहुत कुछ पा लिया। और इधर भारत में सीमा हैदर के घर की हालत तो आपको पता ही होगी। पिछले 2-3 दिनों से तो ऐसी खबरें आने लग गई कि सीमा हैदर के घर पर राशन भी खत्म हो चुका है। सीमा हैदर के ससुर यानी कि सचिन के पिता का कहना है कि हमारे घर पर खाने पीने की चीजें, सामान भी खत्म हो गया, बच्चों का पेट कैसे भरे। इस बीच अब सीमा की किस्मत चमक गई, मानो साक्षात लक्ष्मी और कुबेर उनके घर पर आकर बरस गए हो। इतना सीमा हैदर को सपोर्ट मिल रहा है, और सिर्फ बातों का सपोर्ट नहीं है बल्कि बाकायदा लिखित में सपोर्ट मिला है। गुजरात से एक ऐसी चिट्ठी आई जिसने सीमा की किस्मत को बदल कर रख दिया। सीमा ने सोचा भी नहीं होगा कि उस चिट्ठी के लफ्जों में ये बातें लिखी होगी। वो चिट्ठी का कागज और वो कलम की शाही से लिखे शब्द सीमा के लिए मानो सोने के शब्द बन गए। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा गुजरात के उद्योगपति द्वारा भेजी गई उस चिट्ठी में क्या लिखा है, लेकिन इससे पहले देखिए सीमा को और क्या क्या तोहफे और ऑफर मिले हैं। उत्तर प्रदेश के ही एक फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी जिनका नाम है, उन्होंने न सिर्फ सीमा हैदर को बल्कि उसके साथ सचिन को भी उनकी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है। यहाँ तक कि फिल्म प्रोड्यूसर का तो ये भी कहना है कि वो सीमा के घर जाकर एडवांस में चेक देने को भी तैयार हैं, और उन्होंने ये कहा कि सीमा हैदर और सचिन को इस फिल्म में काम करके लाखों रुपए की मदद की जाएगी। हालांकि सीमा हैदर और सचिन ने इस ऑफर को अभी लेने से मना कर दिया। सीमा और सचिन के घर वालों ने कहा कि जब तक उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि सीमा हैदर ने घर आई लक्ष्मी को दरवाजे पर ठुकरा दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला देता तो छप्पर फाड़ के देता है। सीमा को भी भारत की यह कहावत अब सच लगने लगी है। भले ही सीमा अभी फिल्म में काम करने के मूड में नहीं है, हालांकि उन्होंने इस ऑफर को मना नहीं किया, लेकिन अभी वो फिल्म में काम नहीं कर सकते ये बात कही है। तो देखते देखते फिल्म के बाद सीमा हैदर के पास एक दूसरी चिट्ठी पहुंचती है। नोएडा में सीमा हैदर के गांव रबुपुरा में डाकिया एक अनजान चिट्ठी लेकर सीमा सचिन के घर पहुंचता है। शुरू में तो अनजान चिट्ठी को देखकर वहां हड़कंप समझ गया। सीमा उस चिट्ठी को खोलना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा में तैनात जवानों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उन्हें लगा कि ये चिट्ठी कोई धमकी भरी चिट्ठी हो सकती है, या सीमा हैदर के धर्म बदलने की वजह से सीमा को कोई धमका रहा हो, डरा रहा हो, इसकी चिट्ठी हो सकती है। इसलिए पुलिस वालों ने सीमा की चिट्ठी सीमा को ही पढ़ने से रोक दिया। लेकिन फिर जब अधिकारियों ने, प्रशासन ने, खुद सुरक्षा कर्मियों ने उस चिट्ठी को खोल कर देखा तो वो भी हैरान हो गए। उस चिट्ठी में लिखी बातों को पढ़ने के बाद वो खुद सीमा के पास उस चिट्ठी को लेकर गए और उन्होंने सीमा को उस चिट्ठी को पढ़ने की इजाजत दे दी। सीमा जब चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगती है तो कुछ ही लाइनें पढ़ने के बाद उसको अपनी आंखों पर यकीन होना बंद हो जाता है। वो ये सपने में भी सोच नहीं सकती कि ऐसी चिट्ठी आज वो पढ़ सकती है। दरअसल उस चिट्ठी को गुजरात के एक उद्योगपति द्वारा भेजा गया, और उस उद्योगपति ने सीमा और सचिन को, मतलब ना सिर्फ सीमा हैदर को अकेली को बल्कि सचिन को, दोनों को अपनी कंपनी में नौकरी ऑफर की। और सोचो जरा तनख्वाह कितनी रखी होगी। आप यकीन नहीं करोगे, एक अधिकारी और बड़े पोस्ट लेवल के अफसर की जितनी तनख्वाह नहीं होती उतना पैकेज सीमा हैदर और सचिन को ऑफर किया उस सिटी में गुजरात के उद्योगपति ने। जी हाँ, 6-6 लाख यानी कि सालाना दोनों का मिला के 12 लाख का जॉब पैकेज ऑफर किया है। महीने के हिसाब से देखा जाए तो 50-50 हजार रूपए, 1 लाख सैलरी दोनों की महीने की बनती है। और बाकायदा गुजरात के उद्योगपति ने उस चिट्ठी को लिखकर नीचे उसके साइन भी किए और ये लिखा कि कभी भी सीमा और सचिन चाहे तो हमारी कंपनी में आकर नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए हमारी कंपनी के गेट 24 घंटे खुले हैं। जब मीडिया में ये खबरें आई कि सीमा को भारत में इस तरह के तोहफे मिल रहे हैं तो पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। अंजू का अहंकार टूट गया। पाकिस्तान गई अंजू का घमंड चकनाचूर हो गया। शुरू में उसे लग रहा था कि मैं इस्लाम में आई इसलिए मुझे ये सब कुछ मुफ्त में गिफ्ट में मिल रहा है, लेकिन अंजू की सारी गलतफहमियां अब दूर हो गई। सीमा हैदर को जब भारत में मदद मिली तो इतनी मिली कि शायद पाकिस्तान की जनता कभी सोच भी ना सके, और वो भी धर्म की आड़ में नहीं। अंजू को जो वहाँ मदद दी जा रही है वो इस्लाम की आड़ में दी जा रही है कि अंजू ने इस्लाम कबूल किया इसलिए हम इस्लाम में उसकी मदद कर रहे हैं। यहाँ हिंदू धर्म की आड़ में उसकी मदद नहीं की जा रही, बल्कि इंसानियत के नाते वो भारत में रह रही, भारतवर्ष में रह रही है, एक भारत की शरणार्थी होने के नाते अंजू को ये बड़े ऑफर और तोहफे दिए जा रहे हैं। इसमें कोई धर्म का जोल नहीं है कि अंजू ने हिंदू धर्म अपनाया इसलिए ये मदद मिल रही है, ऐसा नहीं है। यही तो हिंदुस्तान की खास बात है।